कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबके हित की बात पूछी, केवल उनके लिए नहीं पूछा, क्योंकि सबको 7 दिन में मरना है। पूरे संसार के हित की बात उन्होंने आज पूछ ली, प्रश्न किया, बताओ प्रभु 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय बिल्कुल अवधूत की तरह बाल बिखराए हुए दिगंबर वेश धारण किए हुए श्री सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े भाग जब जानिए तब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टने को अंत। जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के यदि हमारे भाग्य उदय हो जाते हैं तो हमसे मिलने कौन आता है? संत, सच्चे संत मिलने आते हैं। और ऐसे संत यदि सच्चे मिलने आ गए तो हमारे जीवन का उद्धार ही हो जाता है साहब। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके एक ही बात कही, चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित जी ने। महाराज बोले दया करो गुरुदेव, क्योंकि प्रभु अब दया कर दो। चरण पकड़ लिए, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, केवल 7 दिन का समय है, और केवल 7 दिन में भगवान के धाम पहुंचा दो हमें। हो दया करो हो गुरुदेव। जीव क्या हो गया है? जीव हमारा संकट में आ गया है, क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दे दिया है, और ब्राह्मण का श्राप तो लग गया, अब तो कोई भी नहीं बचा सकता है। हो दया करो हो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में अब दया करो हो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में। तालियों की सेवा देते हुए प्रार्थना क्या
से क्या प्रार्थना करी उन्होंने कि प्रभु दया करो। तो कैसे करना है? वो 84 में अब न भटकना, 84 में अब न भटकना, 84 में अब न भटकना, 84 में अब न भटकना। अरे जगावगे गुरुदेव जीवनो संकट में अब। गुरुदेव जीवनो संकट। देखो उद्धारी गयो गुरु जन्म मरण से। भाग गयो गुरु जन्म मरण कोई से। 184 लाख योनि में भटक करके हम आए हैं? जन्म हुआ ने मरे, जन्म हुआ ने मरे, 84 लाख योनि भटके, उसके बाद में ये मनुष्य योनि मिली है। तो परीक्षित जी ने क्या कहा? उद्धारी गयो गुरु जन्म मरण से, उद्धारी गयो गुरु जन्म मरण से। और जब 84 योनि हमने भोगी है तो वो किसके लिए भोगी है? अपने कर्म से तो हमने भोगी है। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो तो 84 में भटकने का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने भी क्या कहा? अरे भोगी 84 में अपने कर्म से, उद्धारी गयो गुरु जन्म मरण से। अरे भोगी 84 में अपने कर्म से, अरे रीछ गयो गुरुदेव जीवनो चले में अब। जब दया करो गुरुदेव जीवनो चले में अब। दोनों हाथ ऊपर और तालियों की सेवा लेते हुए क्या करेंगे? हरि बोल। गोपाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और उन्होंने एक ही प्रश्न किया, बोले प्रभु मैंने कर्म ऐसे करे थे कि 7 दिन में मरने की वो नौबत आ गई, और प्रभु
अब कृपा आप करिए, क्योंकि मैं रीझ गया हूं। 84 मैंने भोगी तो मैंने अपने कर्म से, है ना, भोगी 84 मैंने अपने कर्म से, तो मैंने कर्म ऐसे करे थे, तो 84 भोगने के बाद में मनुष्य योनि मिली मुझे, और इस मनुष्य योनि में भी मैं ब्राह्मण का अपमान करके गलती कर दी, तो फिर 7 दिन में मरना पड़ेगा। तो प्रश्न अति सुंदर उन्होंने प्रश्न किया था सुखदेव जी महाराज से। समस्त संसार का, पूरे संसार का इस प्रश्न में सार छुपा हुआ है। उनका प्रश्न ही ऐसा किया, परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किया, बोले प्रभु कृपा करके ये बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन में आपको भी मरना है और हमें भी मरना है। 7वें में से 8वां दिन तो होता ही नहीं है, होता है क्या? इसलिए प्रभु बोले कृपा करके ये बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति यानी हम सबको क्या करना चाहिए जिससे हम भगवान के धाम चले जाए। इसी प्रश्न में संसार का सार छुपा हुआ है। आजकल लोग जो है कलयुग के प्रभाव से भगवान के भजन में उनका ध्यान लगता नहीं है, कलयुग में उलझे हुए हैं, है ना। के रेन गवायो सोय के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था और कोड़ी बदले जाए। दिन तो बिता देते हैं खाने पीने में, इधर उधर टहलने में, घूमने में, रात्रि सोने में, 24 घंटे समाप्त हो जाते हैं साहब, लेकिन भगवान की भजन के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं है, कोई समय नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद में मनुष्य योनि में आए, और मनुष्य योनि में भी यदि हमारे पास भगवान की सेवा पूजा के लिए समय नहीं है, तो फिर हम वो क्या दिखाएंगे भगवान को जाकर के। संसार में आकर के हमने क्या किया है? मनुष्य योनि में यदि हम आए हैं तो किस लिए आए कि अच्छे कर्म करो। उठने कहीं करियो मनक जमारा में, हो केसर खुल गई, खाई में खुल गई, हो केसर खुल गई गारा में, धने कहीं करियो मनक जमारा में, केसर खुल गई गारा में, धने। तालियों की सेवा देते हुए धने कहीं करियो मनक जमारा में,
राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अब आज केसर को यहीं पे रहने दो, है ना। आगे की कथा कल के प्रसंग में श्रवण कराएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज